Welcome friends. In this video we'll talk about discharge of contract, which is one of the general principles of making a contract. देखिए हमने सब बात कर ली है offer, acceptance, consideration, capacity to contract, consent, lawful object. Now we'll talk about discharge of contract, right? So we move on to the topic discharge of contract. Now what is discharge of contract? देखिए दोनों म्यूचुअल पार्टीज की म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होती है तब भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है ना। दोनों पार्टीज सहमत हैं तब पार्टीज तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज आर फुलफिल्ड, दोनों की जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के लिए, जब वो पूरी हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है ना, वो एंड हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसको एक साल का टाइम दिया और उसके बदले में उसको कंसिडरेशन दिया, एक साल बाद उसने बनाकर वो आपका घर आपको दे दिया, तो दैट मीन्स वो दोनों की पार्टीज की जो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है पूरी होगी। आपकी ऑब्लिगेशन थी पैसा देना, उसकी ऑब्लिगेशन थी घर बनाना, उसने बना दिया एंड देन द सिंस द म्यूचुअल ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कम्स टू एन एंड, राइट। व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज एंडेड इट इज सेड टू बी डिस्चार्ज। जब एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, दैट इट हैज डिस्चार्ज। इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं डिस्चार्ज मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके बीच में जब वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप खत्म हो जाता है, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, तो उसको हम डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। नाउ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी डन बाय फॉलोइंग वेज। अब ये डिस्चार्ज कैसे हो सकता है? देखिए इसमें कई चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले परफॉर्मेंस, राइट, आपने परफॉर्म कर दिया, बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, दोनों की सहमति से हो गया, या फिर इम्पॉसिबिलिटी है कि पूरा ही नहीं किया जा सकता, या फिर टाइम खत्म हो गया है, या फिर कोई लॉ में चेंज आ गया है, या फिर लॉ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो गया है। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट हो सकता है या ख़त्म हो सकता है। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले आ गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। व्हेन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन एंड फुलफिल देयर प्रॉमिसेस द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। एग्जांपल, A offers to sell his dining set to B for rupees 10,000. B pays 10,000 to A and A delivers his dining set to B. Here the contract get discharged by performance. सीधी सी बात है, उसने ऑफर किया कि वो डाइनिंग सेट बेचेगा और उसने एक्सेप्ट किया कि 10,000 में खरीद लेगा, वो उसने दे दिया उसको और पैसे ले लिए, बात हो गई ख़त्म। तो ये हो गया डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, ठीक है। उसके बाद आ गया डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट और कंसेंट, ठीक है। अब अग्रीमेंट और कंसेंट में क्या होगा? नोवेशन न, मतलब अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ओल्डर कॉन्ट्रैक्ट। आपने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसकी जगह कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करा, आप उसमें कोई चेंजेस लाए। रिसेशन, सर्टन टर्म्स और ऑल द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैंसिल्ड। आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन कैंसिल करी, ठीक है, तो वो तो भी खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्टरेशन, when certain terms of the contract are altered or modified with mutual consent of the party। आपने कोई मॉडिफिकेशन की उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में, तो ऑल्ट्रेशन कहेंगे उसको हम, पर वो दोनों पार्टीज की सहमति से होना चाहिए, एक की अकेले की सहमति से नहीं होगा। रिमिशन, रिमिशन इज acceptance is made to the promise but not on the complete terms of the promise but on to a lesser fulfillment of the promise। मतलब आपने कुछ रिलैक्स कर दिया कि ठीक है जी, आप एक साल में नहीं, वो जो घर बनाने वाला एग्जांपल आपने लिया था कि चलो एक साल में नहीं, आप 1.5 साल में बना देना, और अमाउंट में आपने या कोई चेंज कर लिया, तो दैट इज रिमिशन। नेक्स्ट इज वेवर। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अबैंडन देयर म्यूचुअल राइट। दोनों का जो म्यूचुअल राइट है उन्होंने छोड़ दिया। मान लीजिए आपने कहा था घर बना देने के लिए, बोला चल कोई नहीं, जब जितना टाइम लगता है बना दो, या पैसे आपने जो देने थे उसने बोला ठीक है जी जो आपने देना दे दो, सपोजिंगली, है ना। मर्जर, सर्टन terms of the contract or all the terms of the contract are merged into another contract with the consent of the parties।
एक कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन किसी दूसरे टर्म कॉन्ट्रैक्ट में मर्ज कर दी जाती हैं तो उसको हम मर्जर कहते हैं। इसका इलस्ट्रेशन है, A enters into an agreement with B for buying certain machine parts for their project. Before the agreement ends, A and B change certain terms of the agreement and include those terms in the agreement. This is a case of discharge by agreement. ठीक है, तो अब A क्या कर रहा है, A और B एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए कुछ मशीन पार्ट्स को खरीदने के लिए फॉर अ प्रोजेक्ट, और जब तक एग्रीमेंट खत्म होता है उससे पहले ए और बी चेंज देयर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दी इसकी कॉन्ट्रैक्ट की, एंड इंक्लूड दोज टर्म्स इन द एग्रीमेंट, और नई टर्म्स उसमें जोड़ दी, तो दिस इज अ डिस्चार्ज बाय एग्रीमेंट। नेक्स्ट है इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। Performance of a contract can become impossible with or without the knowledge of the parties to the contract. It can also become impossible subsequently after the parties have entered into a contract. It can also happen by subvening impossibility, section 55. Supervening impossibility takes place by the following. अब ये impossibility of performance कैसे होगा? Destruction of the subject matter, जो subject matter था वो destroy हो गया, right? डेथ और इनकैपेसिटी, जो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज थी उनमें से किसी की डेथ हो गई या वो इनकेपेबल हो गया उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग एन इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट ऑफ थिंग्स हैविंग एन इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, आउटब्रेक ऑफ वॉर, change or amendment in the law, right?